और जिन लोगों को कल तक अपने पापा नजर आ रहे थे उनके लिए एक तस्वीर लाया हूँ। इस तस्वीर को दिखाने का मैं 3-4 दिन से प्रयास कर रहा हूँ पर दिखा नहीं पा रहा हूँ, आज दिखाता हूँ आपको। उन्होंने तो भगा दिया आपको। ये देश कल तक हमारे नीचे काम करते थे। ये गल्फ रुपीज़ है। 1956 से 1965 तक गल्फ कंट्रीज में रुपया चलता था, भारत का रुपया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, ये रुपया चलता था, ठीक है ना। भारत के नोट चलते थे। कहाँ चलते थे? दोहा, कतर, जो कतर आज आपको आंखें दिखा रहा है, उन गल्फ कंट्रीज में आपके नोट चलते थे। फिर क्या हुआ आखिर? ऐसा क्या हो गया कि आपके नोट बंद हो गए? अब हुआ क्या कि इन नोटों के दम पर भारत से लोग नोट ले जाते थे और जो है सोना जो है वहाँ खरीद लेते थे, और सोना खरीद कर जो है उसे जो भारत से सोना ले गए और दूसरी जगह तो सोने की स्मगलिंग जो है ये बढ़ गई थी, और इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि भारत का रुपया जो है उसको काफ़ी फ़र्क आने लगा, उसमें काफ़ी दिक्कत आने लगी। तो रादर देन उस पर रोक लगाने की, सोने की स्मगलिंग अगर हम रोक देंगे तो हमारे रुपया डिवैल्यूएट नहीं होगा, या हमारे रुपये को दिक्कत नहीं आएगी, हमारे पास करेंसी खत्म नहीं होगी, या फिर उस करेंसी को ज़्यादा छाप लेने के बजाय भारत ने क्या किया? भारत ने उस रुपये को देना बंद कर दिया इन कंट्रीज़ को, और गल्फ के लिए अलग रुपया छाप दिया, ठीक है ना। वो गल्फ रुपया हो गया, गल्फ के लिए एक अलग रुपया छापा गया, अलग सीरीज करी गई। अब जब गल्फ के लिए रुपया छापा, पहले जो रेट था वो सबका बराबर था, है ना, कोई ज़्यादा फर्क नहीं था। लेकिन नया जो गल्फ छापा गया, रुपया छापा गया, इस रुपये को, गल्फ के रुपये वर्सेस इंडियन रुपये को अलग रखी गई इसकी कीमत, और इसकी कीमत रखी गई 1 वर्सेस 8 की, कि हमारा 1 रुपया तुम्हारे गल्फ के 8 रुपये बराबर होंगे। गल्फ कंट्रीज का दिमाग घूमा, उन्होंने कहा यार ऐसे कैसे, ये तो हम डिवैल्यूट हो गए, रातों रात हम डिवैल्यूट हो गए, हम तो इन पर भरोसा करके चल रहे थे, ये बहुत बड़ी गलती थी, ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो गल्फ कंट्रीज़ ने उसके बाद में जो है अपना दीनार निकाला। सबसे पहले बहरीन ने निकाला, बहरीनी दीनार 1965 में, और अभी तक तो आपने उनको डिवैल्यू किया था कि हम 1 रुपये के बदले में 8 तुम्हारे गल्फ रुपये के बदले में 1 रुपया देंगे। अब उन्होंने जब अपना बहरीनी दीनार निकाला तो उन्होंने 1 दीनार 10 रुपये के बराबर निकाला, बोले 10 रुपये इक्वल टू 1 दीनार। तेल तो आप ही उन्हीं से खरीद रहे थे ना, तो वो ड्राइव करेंगे ना मार्केट को। आप नहीं कर पाए, ड्राइव करने को आप भी कर सकते थे, लेकिन आप नहीं कर पाए, तो आप बाहर हो गए। तो बेसिकली जो रुपया जो है बाहर लेना या अलग से रुपया छापना, ये भारत की उस समय की सरकार की बहुत बड़ी गलती थी। यदि वो गलती नहीं करी होती तो आज भी रुपया चल रहा होता, और रुपया बहुत स्ट्रांग होता, क्योंकि रुपया उस समय पर जो है लगभग 13.5 रुपये का 1 पाउंड था, जो आज 100 रुपये के आसपास में है ना। और इसी प्रकार से जो डॉलर है वो भी 1.5-2 रुपये के आसपास का डॉलर हुआ करता था, है ना। इस प्रकार से 1947 में $1 वॉज इक्वल टू 1 रुपी, है ना। तो ये हुआ, तो ये सब कुछ जो है 1965 में हुआ सर, बता तो रहा हूँ, सुनते कहाँ हूँ आप लोग, है ना। तो ये सारी चीज़ें हुई, और ये भारत की बहुत बड़ी गलती रही कि भारत ने दूसरी करेंसी लगाई, रुपये को ही जो है एक और करेंसी बनाया, और न सिर्फ करेंसी बनाया बल्कि उसको डिवैल्यूएट भी किया। ये बहुत बड़ी गलती थी भारत की, और इस गलती की वजह से जो है आज आप देख रहे हैं दीनार की कीमत कितनी, मुझे कहने की ज़रूरत नहीं, आप खुद से उठाकर देख लीजिए, है ना। मेल जी धन्यवाद। तो ये बहुत बड़ी गलतियों में से एक गलती थी भारत की, जो भारत को सबक लेना चाहिए इससे। आइए, किसी को इतना भी मत बनाओ दबाओ कि वो बागी बन जाए, तो आपने इतना दबा दिया कि बागी बन गए भाई, उल्टा हो गई कहानी। मित्रों, हमारा आज का वीडियो आपको कैसा लगा, हमारा आज का लाइव आपको कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और 8770720196 पर गूगल पे, पेटीएम, फोन पे के माध्यम से सपोर्ट करना, कंट्रीब्यूट करना, अपनी फीस भरना बिल्कुल मत भूलिएगा। भीम यूपीआई एड्रेस है n.shukla@UPI। जो लोग भारत के बाहर हैं वह patreon.com/नितिन शुक्ला पर और paypal.me/नितिन शुक्ला GWL पर कंट्रीब्यूट कर दें। Like, share, subscribe and click on the bell to receive a notification every time a video is uploaded. If you'd like to contribute to the channel, you can contribute to patreon.com/Sanatani, paypal.me/Sanatani or Sanatani@UPI.